नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। आपने प्लांटेशन यानी कि पौधारोपण करने के नाम पर बड़े बड़े आयोजन जरूर देखे होंगे, जहां पर नेता अक्सर पौधारोपण करके अपना फोटो सेशन कराते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि ये प्लांटेशन सक्सेस कितना होता है, यानी कि पौधे पेड़ कितने बन पाते हैं। मध्य प्रदेश में जब वन विभाग के मंत्री ने वन विभाग अमले की बैठक की तो वो पौधे से पेड़ बनने की कहानी सुनकर भी चौंक गए, क्योंकि ना तो मध्य प्रदेश में पौधा लगाने के बाद उसको पानी देने और उसकी देखरेख के लिए वन विभाग के पास बजट है और ना ही अमला। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वन क्षेत्र का 18% हिस्सा ऐसा भी है जहां पर पेड़ ही नहीं है। तो देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, जिसका वन क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, प्रदेश की हरियाली बनी रहे इसके लिए सरकार हर साल करोड़ों पौधे लगाती है। 2003 से शुरू हुआ पौधे लगाने का सिलसिला 2024 तक लगातार जारी है। इस दौरान हर साल वन विभाग और दूसरी एजेंसियों ने करोड़ों पौधे लगाए। कई नए प्रयोग किए, लेकिन ज्यादातर फेल हो गए। अब पौधों के पेड़ बनने के सबसे बड़े रोड़े की वजह भी आप समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित वन मंत्री रामनिवास रावत ने जब वन विभाग की बैठक की तो अफसरों के जवाब से हैरान हो गए। हर साल होने वाले प्लांटेशन को जीवित रखने के लिए वन विभाग के नुस्खे ने वन विभाग के मंत्री को भी चौंका दिया। दरअसल प्रदेश में हर साल पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन पौधों को जीवित रखने के लिए पानी और जरूरी देखरेख वन विभाग के पास नहीं है। वन मंत्री की बैठक में अफसरों ने बताया कि विभाग के पास पौधों को पानी देने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है और ना ही इसके लिए कोई बजट है। सिर्फ इतना ही नहीं, अफसरों ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश का 18% वन क्षेत्र ऐसा है जहां पर पेड़ ही नहीं है, यानी कि मरुस्थल में तब्दील हो रहे वन क्षेत्र को बचाने के लिए वन विभाग के पास कोई बड़ा प्लान नहीं है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से सरकारें बेहिसाब सिर्फ सड़कें बनाने के लिए और मेट्रो रेल बनाने के लिए, वोट कमाने के लिए पर्यावरण का नुकसान कर रही है, उसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। इसमें नीति आयोग की भी भूमिका है, इसमें केंद्रीय वन विभाग की भी भूमिका है, पर्यावरण विभाग की भूमिका है, मध्य प्रदेश शासन की भूमिका है और इस पे बहुत लंबी चौड़ी बैठक होकर बहुत समझदारी से हर विभाग को तालमेल बना के पेड़ों का या पौधारोपण का कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके से पौधारोपण करके नहीं किया जाता। आपको याद होगा शिवराज जी ने रोज एक पेड़ लगाने की बात की थी, तो आज वो स्मार्ट सिटी में जो पेड़ लगे हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसको संरक्षण मिल रहा है, उनका प्रोटेक्शन हो रहा है। इस तरीके से यदि कोई योजना लागू होती है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी, वरना जो टैक्स दे रहे हैं लोग, जो जनता है, उसके पैसे का दुरुपयोग होगा, ऐसा मेरा निजी रूप से मानना है। अब इस बैठक और वन अफसरों के प्लांटेशन फार्मूले पर वन मंत्री रामनिवास रावत को भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में हर साल प्लांटेशन होता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश की 18% भूमि ऐसी है जहाँ पर पेड़ ही नहीं है, बल्कि प्लांटेशन जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर पानी देने की व्यवस्था नहीं है। ये मामला तब खुलासा हुआ जब खुद प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत ने वन विभाग की बैठक की। सर, प्लांटेशन पर पीएमओ का भी जोर है, राज्य सरकार का भी जोर है, लेकिन वन अमला जिस तरीके से काम कर रहा है उससे आप संतुष्ट नजर आए या अब कुछ नए नवाचार करने की जरूरत लगेगी? ये नए नवाचार करने की आवश्यकता लगेगी। भी काम करना है, उसमें सुधार की आवश्यकता करेंगे। मेरी प्राथमिकता है पौधारोपण के साथ साथ संरक्षित करने, पौधे को जिंदा रखने। बीजेपी सरकार में नर्मदा किनारे हुए रिकॉर्ड प्लांटेशन पर भी अफसर मंत्री के सवाल पर बेजवाब रहे। कुल मिलाकर प्लांटेशन को लेकर दावों और हकीकत में बड़ा अंतर नजर आता है। मतलब साफ है कि हर साल प्लांटेशन के नाम पर फोटो सेशन ज्यादा और पौधों को सुरक्षित रखने के लिए काम कम हो रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।